Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जैसे कि क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन, एलील एंड लोकाई। इन टर्म्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो एक एक करके इन सारे टर्म्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम डीएनए से स्टार्ट करते हैं। डीएनए एज यू नो इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनसे डीएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? एडेनाइन, थाइमीन, ग्वानिन एंड देन साइटोसिन। ठीक है, ये चारों न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए का पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। ठीक है, तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड की चेन को बोलते हैं हम। अब डीएनए के बाद आता है जीन। जीन क्या होता है? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए which carries information or instruction for protein formation। मीन्स डीएनए का वो सेगमेंट जो कि आगे जाके कोई प्रोटीन बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आई कलर के लिए मान लेते हैं, आई कलर के लिए कोई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन डीएनए का इतना पोर्शन कैरी करता है। इस पोर्शन में वो सारी चीजें हैं, वो सारा मैसेज है जो कि उस प्रोटीन को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसी पोर्शन को हमने जीन कहा। तो जीन क्या है? जीन इज सिंपली द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको डीएनए और जीन दोनों वर्ड क्लियर हो। ठीक है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बोलते हैं, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहते हैं हम। अब टर्म आता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है? तो जैसे हमने देखा डीएनए एक बहुत ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। बिल्कुल हम बेसिक लेवल पे डीएनए के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग न्यूक्लियोटाइड वगैरह दिख रहे हैं, दो हमें चेन दिख रही है, एंटी पैरेलल चेन्स। जब यही डीएनए, अब डीएनए का साइज अगर हम देखें तो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में भी देखते हैं, ह्यूमन के केस में भी देखते हैं, तो डीएनए का साइज एज कंपेयर टू न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। तो उस छोटे से न्यूक्लियस में डीएनए को फिट करने के लिए हमें इसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो जब पैकेजिंग करते हैं तो डीएनए को कंडेंस किया जाता है। जैसे डीएनए एक्सटेंड फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसकी रैपिंग होती है सबसे पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप होता है और इस तरीके से ये कंडेंस होता रहता है धीरे धीरे। फर्स्टली यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनता है, देन न्यूक्लियोसोम विल फॉर्म क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से जब कोई भी सेल डिवीजन के स्टेट में जाता है, तो वहां पे वो क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए का। क्रोमोसोम के पास भी सेम वही जीन है जो कि डीएनए के पास था। डीएनए का जो सेगमेंट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, वो हो सकता है क्रोमोसोम के इस पोर्शन में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो डीएनए एंड क्रोमोसोम सेम चीज है, बस क्रोमोसोम टर्म हम कंडेंस्ड फॉर्म के लिए यूज करते हैं और ये हमेशा हमें डिवाइडिंग सेल्स में दिखता है, और डीएनए हम एक्सटेंडेड फॉर्म के लिए यूज करते हैं या फिर डीकंडेंस्ड फॉर्म के लिए यूज करते हैं। आई होप ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो, डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में अगर हम कहते हैं कि 23 पेयर्स हैं या फिर 46 क्रोमोसोम है, तो वो 46 क्रोमोसोम अगर हम एक्सटेंड करें तो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे हमें। बट जब डिवाइड करना होता है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वहां पे स्पेस की कमी हो जाएगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, इसलिए उसे कंडेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एलील एंड लोकाई। देखो जैसे मैंने बताया जीन के बारे में, अब मान लो जो ये सेगमेंट था डीएनए का, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इस तरीके से, है ना, ये सेगमेंट था डीएनए का। इतना सेगमेंट डीएनए का जो है वो जीन कहला रहा है। अब एक इंडिविजुअल में ये जीन हो सकता है कि ब्लैक आई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और दूसरे इंडिविजुअल में सेम जीन जो है ब्राउन आई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब जीन तो सेम है, ठीक है,
लेकिन ये जीन जो है डिफरेंट कलर शो कर सकता है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे कैपिटल बी, मान लो ब्लैक कलर के लिए ब्लैक आई कलर के लिए कैपिटल बी रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक कैपिटल बी जीन, और जो ब्राउन आई कलर है उसके लिए स्मॉल बी जीन है। ये दोनों क्या है सेम ही जीन, मीन्स आई कलर के लिए जीन, बट यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म है उस जीन के। तो डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट वर्जन ऑफ अ सेम जीन इज नोन एज एलील। कि एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलील कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम प्लांट हाइट को लेते हैं। प्लांट हाइट में हम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यूज करते हैं। कैपिटल टी फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी फॉर डॉर्फनेस। तो ये दोनों ही क्या बता रहे हैं? प्लांट हाइट को बता रहे हैं, मीन्स जीन क्या है? प्लांट हाइट। और एलील क्या होगा उस जीन का? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मीन्स एक ही जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म, दो डिफरेंट फॉर्म्स, एक टॉल एक ड्वार्फ। तो ये दोनों एलील्स कहलाएंगे। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी। जीन हम एक करेक्टर के लिए हमने लिया, लेकिन वही जीन अब अलग अलग फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो तो उसको हमने एलील का नाम दे दिया। अब हो सकता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड के केस में हर एक जो क्रोमोसोम है वो डबल कॉपी में प्रेजेंट है। मान लो एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है। अगर कोई क्रोमोसोम हम मान लेते हैं इस तरीके से, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम ये होमोलोगस क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि ये दोनों क्रोमोसोम सेम एलील को कैरी कर रहे हो। मीन्स ये भी कैपिटल एक बी को कैरी कर रहा हो, ये भी कैपिटल बी को कैरी कर रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है वो कैपिटल को कैरी कर रहा है और दूसरा जो है वो स्मॉल को कैरी कर रहा है, या फिर दोनों ही स्मॉल को कैरी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, तो इनके केस में अगर दोनों ही क्रोमोसोम सेम टाइप के जीन कैरी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? होमोजाइगस एलील। और जब दोनों डिफर हो कर रहे हो तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो एलील होमोजाइगस फॉर्म में भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी हो सकता है। बस याद इतना रखना है कि एलील क्या है? एलील जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम टर्म देते हैं। ठीक है, तो एलील और जीन सेम है, एलील भी एक जीन ही है, बस वो अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हमने उसको एलील दे दिया नाम। अब आता है अगला टर्म लोकाई। लोकाई के लिए हम टर्म यूज करते हैं लोकस। लोकस क्या होता है? लोकस हम पोजीशन को बताने के लिए टर्म यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर हमें बताना हो कि आई कलर जो है, आई कलर का जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना, तो वो उसकी लोकेशन है ना, फर्स्ट क्रोमोसोम पे लोकेशन है उसकी। जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, इसकी लोकेशन ये थी, यहाँ पे इसकी लोकेशन ये है, तो यहाँ पे इस आई कलर के जीन की लोकेशन बता रहा है ना, तो लोकेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं लोकस। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों टर्म पांचों टर्म क्लियर हो। जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, एलील, लोकस। अभी भी इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।